वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में संजीव डेस्क वर्क के सोल्यूशन बताएंगे। इंग्लिश बुक का जो संजीव डेस्क वर्क आई है क्लास 8th की, उसके सोल्यूशन बताएंगे हम आपको। ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इसमें से आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे अभी 8th क्लास के, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक तरीके से आप ये मान लीजिए। तो इसमें से कई तरह के क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहेंगी। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी परीक्षा की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 8th का इंग्लिश सब्जेक्ट का मॉडल पेपर है। ये ऑलरेडी सॉल्व दिया हुआ है संजीव डेस्क वर्क में, हम आपको वीडियो में बता रहे हैं। 80 मार्क्स का पेपर आएगा, 2.5 घंटे की इसकी अवधि होगी, समय अवधि। आपको क्वेश्चन जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, तो राइट द रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरीली। आपको अपना रोल नंबर लिखना है क्वेश्चन पेपर पर, सारे क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं, और राइट द आंसर्स टू ईच क्वेश्चन इन द स्पेस प्रोवाइडेड विद द क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन का आंसर उसी जगह में लिखना है जो आपको दी गई है पेपर में, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का है। 7 नंबर के आएंगे ये, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेडी वाज सिटिंग इन फिल इन द ब्लैंक व्हील चेयर। ऑप्शन देखिए, तो ए आ जाएगा, द लेडी वाज सिटिंग इन व्हील चेयर, इन अ व्हील चेयर। ऑप्शन नंबर ए लिख देंगे ब्रैकेट में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिलेटेड टू हॉस्पिटल। ऑप्शन है हमारे डॉक्टर, नर्स, पेशेंट और टीचर। टीचर रिलेटेड नहीं है, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव अ डिफरेंट साउंड्स। तो हमारे वर्ड्स हैं बुक, कुक, टुक और रूट। तो रूट आ जाएगा, रूट का साउंड अलग है, ऑप्शन नंबर डी लिखेंगे। नेक्स्ट है, देयर कप्स एंड प्लेट्स इन आर किचन। तो देखिए हमारा ऑप्शन है इज, आर, एम और वॉज। आर आ जाएगा, देयर आर कप्स एंड प्लेट्स इन आर किचन, ऑप्शन नंबर बी लिखेंगे। नेक्स्ट है, वी ओबे आर पेरेंट्स। शुड, मे, माइट और कुड। तो शुड आ जाएगा, वी के साथ शुड आता है, वी शुड ओबे आर पेरेंट्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, द फॉक्स एक्सीडेंटली फॉल्स ब्लैंक अ वेल। ऑप्शन है हमारे इन, ऑन, इनटू और ओवर। इनटू आ जाएगा, द फॉक्स एक्सीडेंटली फॉल्स इनटू अ वेल, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, आई ब्लैंक रिपेयर माई बाइसिकल येस्टरडे। हैड टू, हैव टू, हैज़ टू और नन ऑफ द अबव। आई हैड टू रिपेयर माई बाइसिकल येस्टरडे, ऑप्शन नंबर ए आएगा, पास्ट टेंस है। अगला पार्ट 2 पेपर का जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। तो देखिए, फर्स्ट है 8 to 11 क्वेश्चंस हैं, उसमें कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। वर्ड्स दिए हुए हैं हमें अरेस्टेड, ग्लव्स, ट्रेन, हैंड्स और एम्प्टी। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। एक आंसर के 2 नंबर हैं, ठीक है। तो देखिए, अब मैं पैसेज जो दिया हुआ है हमें, यहाँ से यहाँ तक पैसेज दिया हुआ है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ये हमें फिल करने हैं, ठीक है। तो अ मैन गॉट ऑन द ट्रेन एंड सैट डाउन, ट्रेन आ जाएगा। द कंपार्टमेंट वाज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर वन लेडी। शी टुक हर ग्लव्स ऑफ। अ फ्यू आवर्स लेटर द पुलिस अरेस्टेड द मैन, ठीक है। ये पैसेज हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखिए, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। तो हमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके प्लूरल फॉर्म्स लिखने हैं। माउंटेन का माउंटेन्स, कंट्री का कंट्रीज, COUNTRIES। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। आ जाएगा, पिक्चर आ जाएगा, PICTURE पिक्चर। नेक्स्ट, एवरेस्ट, EVEREST। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, ड्राइवर्स मस्ट स्लो डाउन दियर व्हीकल नियर स्कूल्स। फिल इन द ब्लैंक, द चिल्ड्रन कैन क्रॉस द रोड सेफली। ऑप्शन है सो दैट और वाइल। सो यहाँ सो दैट आ जाएगा, ड्राइवर्स मस्ट स्लो डाउन दियर व्हीकल नियर स्कूल्स so that the children can cross the road safely. Next है, arrange the following words in proper order
to make meaningful sentences. फर्स्ट है आइलैंड एंड कैचाल इज, तो आ जाएगा कैचाल इज एन आइलैंड. नेक्स्ट है वेरी नॉटी इज माई लिटिल सिस्टर, तो इसका सही सेंटेंस बनेगा माई लिटिल सिस्टर इज वेरी नॉटी. आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए. फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट. वर्ड्स हैं फिट, फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग और रेल. फर्स्ट है ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द, जेब्रा क्रॉसिंग आ जाएगा. नेक्स्ट है योगा कीप्स अस फिट एंड हेल्दी, फिट आ जाएगा. आगे देखिए पार्ट 3 है क्वेश्चन पेपर का. ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं. तो फर्स्ट 17 और 18 क्वेश्चंस के लिए हमें पैराग्राफ दिया गया है. रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. पैराग्राफ पढ़ेंगे. एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क Bapin Chaudhary would drop in at Kalicharan's in New Market to buy books. Crime stories, ghost stories and thrillers. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. He lived alone, was not a good mixer, had few friends and didn't like spending time in idle chat. Today at Kalicharan's, Bapin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarters. He turned around and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. I don't suppose you recognize me. Have we met before? Asked Bapin Babu. The man looked greatly surprised. We met every day for a whole week. I arranged for a car to take you to the Hudru Falls in 1958 in Ranchi. My name is Parimal Ghosh. Question number 17 है. Where did Bipin Chaudhary go every Monday on his way back from work and why? आंसर लिखेंगे. Bipin Chaudhary would go every Monday to Kalicharan's book shop in New Market to buy books. Next है how many books he had to buy and why. He had to buy at least 5 books at a time to last him through the week because he lived alone, was not a good mixer, had few friends and didn't like spending time in idle chat. Next है read the passage carefully and write the opposites of the following word. Old का opposite new. Next question number 18 है what type of books did he like to read? He liked to read crime stories, ghost stories and thrillers. Write a few lines about Bapin Chaudhary. Bapin Chaudhary was a working man. He was not a good mixer. He lived alone. He liked reading books. He bought books every week. Next है read the passage carefully and write the singular form of the following words. Stories. Stories का singular लिखना है. Story आ जाएगा STORY. आगे देखिए next question 19 and 20. Read the passage carefully and answer the questions given below. It is the last day of August and the lush monsoon growth has reached its peak. The seeds of the cobra lily are turning red, signifying that the rains are coming to an end. In a few days the ferns will start turning yellow, but right now they are still firm, green and upright. Snakes and rodents, flooded out of their holes and burrows, take shelter in roofs, attics and godowns. A shrew, weak of eyesight, blunders about the rooms, much to the amusement of the children. Don't kill it, admonishes their grandmother. Chuchundars are lucky. They bring money, and sure enough, I receive a check in the mail. Not a very large one, but welcome all the same. Question number 19 है what signifies that the rains are coming to an end? The seeds of the cobra lily turning red, signifying that the rains are coming to an end. Next है where do the snakes and rodents take shelter? The snakes and rodents take shelter in roofs, attics and godowns. Next, read the passage carefully and write the opposite gender of the given word. Grandfather का opposite grandmother. Question number 20 है why did the grandmother ask the children not to kill the chuchundars?
The grandmother asked the children not to kill the chuchundars because she believed that they were lucky and brought money. Next, what did the writer receive in the mail? In the mail, the writer received a check. It was not a very large amount, still of a welcoming amount. Next है, read the passage carefully and write one word for the following phrase. A place where large quantities of goods are stored. Go down आ जाएगा. Next है 21 and 22 question. Read the passage carefully and answer the questions given below. Shivani was 8 years old and lived with her parents in a small village called Sherpur. Her father was a shepherd and always took the sheep to the pastures. Sometimes Shivani also went along with him. On her way, whenever she saw the children going to school, she wished she could also go to school. One day her father was not feeling well. Shivani took the sheep out all by herself. Suddenly she heard the siren of a police jeep. She also saw the jeep chasing a car. Oh, that is a police jeep. It is definitely chasing some criminals. An idea flashed in her mind. She took her herd and came down the road along with the sheep. Quickly the herd covered the entire road. Question number 21. Where did Shivani live and with whom? Shivani lived with her parents in a small village called Sherpur. Who always took the sheep to the pastures? Shivani's father always took the sheep to the pastures. Next इसका third है. Read the passage carefully and write one word for the given phrase. A person who breaks the law and commits crime, criminal. Next question number 22 है. इसका first part है. What did Shivani see on her way and what did she wish? Shivani saw the children going to school. She wished she could also go to school. Next है, why did Shivani take the sheep out all by herself? Shivani took the sheep out all by herself because her father was unwell. Third part है इसका, what did Shivani hear and see? Shivani heard the siren of the police jeep. She saw that the police jeep was chasing a car. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे. रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन करेक्ट सीक्वेंस. पहला है वन डे वाइल फ्लाइंग दे सॉ सम ग्रेन्स ऑन द ग्राउंड. इन अ जंगल देयर लिव्ड अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स. दे वर वेरी हैप्पी एंड फ्लू डाउन. दे लिफ्टेड द नेट एंड फ्लू अवे. आफ्टर ईटिंग दे फाउंड देयर फीट स्टक इन अ नेट. तो हमें ये जो सेंटेंसेज हैं ये करेक्ट ऑर्डर में जमाने हैं. तो सबसे पहले आ जाएगा देखिए बी. इन अ जंगल देयर लिव्ड अ फ्लॉक ऑफ पिजन्स. फिर आ जाएगा ए. वन डे वाइल फ्लाइंग दे सॉ सम ग्रेन्स ऑन द ग्राउंड. फिर आ जाएगा दे वर वेरी हैप्पी एंड फ्लू डाउन. देन आफ्टर ईटिंग दे फाउंड देयर फीट स्टक इन अ नेट. नेक्स्ट आ जाएगा दे लिफ्टेड द नेट एंड फ्लू अवे. आगे देखिए क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट 4 है वो ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे पहले. इमेजिन दैट यू आर रिया और रोहन. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हर और हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी. देखिए स्टार्ट करेंगे लिखना. 21 सीतापुरा जयपुर 11 February 2026. माई डियर कुसुम. फ्रेंड का नाम लिख रहे हैं. आई एम अज्यूमिंग दैट आई एम रिया. माई डियर कुसुम, I am well and good here and hope you to be the same there. You will be happy that my birthday is on 18th Feb 2026. I have arranged a party. I cordially invite you and your family to attend my birthday party. We shall enjoy together. There will be delicious dishes and great fun in it. We will enjoy music and dance. Please convey my best regards to your parents. With love, yours sincerely, Riya. और में जो क्वेश्चन है वो है इमेजिन यू आर पंकज और प्रिया स्टडिंग इन क्लास 8th ऑफ गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोधपुर. योर ग्रैंड पेरेंट्स आर वेरी ओल्ड एंड टुडे दे आर अलोन एट होम. देयर इज़ नो बडी टू लुक आफ्टर देम. राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर वन डे. ये लिखेंगे 11th March 2026
ऑनरेबल हेडमास्टर साहब, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोधपुर, सब्जेक्ट लीव फॉर वन डे टू लुक आफ्टर ग्रैंड पेरेंट्स, सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th of your school. My grandparents are very old and today they are alone at home. There is nobody to look after them. I need to stay at home to look after them. You are kindly requested to grant me leave for one day. Thanking you. Yours obediently, प्रिया और पंकज. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 100 words ऑन बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक. यू मे यूज द फॉलोइंग क्लूज. हमें क्लूज दिए गए हैं. एक्सरसाइज, हेल्थ बेनिफिट्स, अर्ली इन द मॉर्निंग, सेल्फ डिसिप्लिन, फ्रेशनेस, प्योर एयर, ब्लड प्रेशर, चीयरफुल, नेचर. देखिए पैराग्राफ लिखेंगे. बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक आर मल्टीपल एंड मल्टी डायमेंशंस. इट इज़ बेनिफिशियल फिजिकली, mentally, emotionally, spiritually, economically, socially, and so on. We get up early in the morning. The freshness of nature makes us cheerful. We have many health benefits. We get pure air. Daily exercise keeps our blood pressure normal. We learn self-discipline. We learn to maintain mental balance. We become emotionally strong. It makes us spiritual. We never fall ill, so it saves money. It helps us in making friends, so it gives social benefits. It gives us fund of energy which lasts throughout the day. Thus its benefits are multidimensional. और में जो क्वेश्चन है वो दिया गया है हमें. राइट अ स्टोरी इन अबाउट 70 to 80 words विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन. ऑल्सो राइट द टाइटल एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी. तो देखिए आउटलाइन है. वंस एन एलिफेंट गोज टू अ पॉन्ड, अ टेलर यूज टू गिव ब्रेड, elephant and tailor become friendship, tailor's son pricks a needle, goes to pond, fills mud in its tongue, spreads, all clothes spoil. तो देखिए टाइटल लिखेंगे एन एलिफेंट एंड अ टेलर. स्टोरी लिखना स्टार्ट करेंगे. वंस देयर वाज एन एलिफेंट, इट यूज टू गो टू अ पॉन्ड थ्रू अ मार्केट टू ड्रिंक वाटर. अ टेलर यूज टू गिव ब्रेड डेली टू इट. The elephant and the tailor had become friends by now. One day the tailor's son was at the shop. As the elephant stopped at the shop, the tailor's son pricked a needle into its trunk. It felt annoyed. It went to the pond. It filled mud in its trunk and threw it into the shop. All the clothes were spoiled. So the moral क्या मिलता है हमें स्टोरी से? टिट फॉर टैट. इसी के साथ हमारा जो इंग्लिश का क्लास 8 का जो मॉडल पेपर है संजीव दस्तर का, मॉडल पेपर नंबर 1, वो पूरा होता है. होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. आगे के चैप्टर्स के वीडियो के लिए, आगे के मॉडल पेपर्स के वीडियोस के लिए और दूसरे सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशंस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए. हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.